जय माता की। ज्योतिष ज्योतिष की चर्चाएं अनंत हैं। एक दो में हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते और चलती रहेंगी। यात्रा है। हम इस यात्रा पर चल पड़े हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम वही बताना चाहते हैं जो आपको सीधा समझ में आए। अगर सीधे समझ में कोई बात नहीं आएगी तो आपको नंबर भी मिलेगा हमारा, आप हमसे उस बारे में बात कर सकेंगे, पूछ सकेंगे आपको क्या जानना है। हम बात कर रहे थे पंचांग। पिछले हमने वीडियो में पंचांग के बारे में बात की थी। पंचांग किन 5 चीजों से बनके ज्योतिष जो शब्द हैं वो 5 चीजों से जुड़कर बना। उस पंचांग के आधार पर हम अपना जीवन का हर चीजें बनाते हैं और उसमें ही ऐड ऑन हो जाती है, उसमें जुड़ जाती हैं। क्या ग्रह जुड़ गए, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, इनसे मुहूर्त बनते हैं। ये जमीन है और स्थिति आगे जो चलती है, हम पंचांग पर बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं इस आधार पर कि हम कैसे उसको अपनाएं, ज्योतिष को कैसे जानें और ज्योतिष के बारे में और कैसी गहरी चीज़ों पर हम पहुंच करके सरलता से, ये नहीं कि बहुत कठिन शब्दों में हम आपको समझाएं। एक नियम जरूर होना चाहिए, एक तरीके से आप कार्य जरूर करें। हमारे पूर्वजों ने कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त मुठना। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और इसका तात्पर्य, इसका संबंध ज्योतिष से कैसे है, ज्योतिष से इसका संबंध कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का कहलाता है। और क्योंकि सूर्य सामने नहीं दिखाई दें, मगर फिर भी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। सूर्य धरती की तरफ आ चुके हैं और जो हमारा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है। तो हमारे देश में यानी कि भारतवर्ष में सूर्योदय 4 बजे का हो गया। तो हमारा उस वक्त, और जिस भी देश में जहाँ भी रहें, मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और हम अगर उस वक्त सोए रहते हैं तो क्या होगा, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। और आपने सुना होगा अधिकतर जो केस हार्ट अटैक के होते हैं, मैं मेडिकल के बारे में इतना नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा कि जो हमारा अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार से भी, हृदय गति का जो अवरोध होता है, यानी हार्ट अटैक जो होते हैं, वो सुबह 4 से 6 के बीच में ही होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सुबह 4 बजे उठो, क्योंकि सूर्य अपनी गति पर आ गए तो हमारा शरीर की प्रक्रियाएं आरंभ हो गई। उस वक्त ऑक्सीजन भी जो रहता है सामने ना, ऑक्सीजन, वो भी उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, इनकी प्राण वायु की मात्रा ज़्यादा रहती है। और जब हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अगर हम कोई बड़ी दिनचर्या नहीं कर पा रहे तो उठ के अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, ध्यान करें। और ध्यान करके हम क्या करें, ईश्वर को समीप अपने जाने। और सूर्य के प्रकाश से जो हमारा प्रकाश शरीर के अंदर पहुंचता है, बिना दिखे भी हैं। जैसे अब मैं अपनी उम्र के लगभग 32 वर्षों से ज्योतिष के विषय की गणना और ज्योतिष के कार्यों को कर रहा हूँ। 32 वर्ष मुझे प्रैक्टिकल लोगों के बीच में करते हुए हो गया। और अगर मैं बोलूं तो 40 वर्ष का अनुभव इन चीज़ों में धीरे धीरे। और आज भी हम बोले तो अपने आप को हम ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं, गहराई में नहीं बढ़ी। तो जितना गहरे जाए, महर्षि जी, हमारे महर्षि महेश योगी जी कहते थे, गहरे पानी फाइट। जितना गहरा जाएंगे और वहाँ से और गहराई दिखाई देती है। अनंत ज्ञान की असीमित सीमाएं हैं, कोई सीमित ज्ञान नहीं है, ये असीमित ज्ञान है। तो नियम होना चाहिए, नियम जिसको बोलते हैं विधि विधान। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे दाल चावल खाना है, आप मुझे दाल चावल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता नहीं है दाल चावल कैसे दिया जाता है, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको इतना मालूम है कि इसको दाल बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं, आप मेरे को एक प्लेट में ला के रख देंगे तो मैं उसको तो नहीं ग्रहण करूंगा ना। उसमें क्या विधान है, उसको पकाना है, प्रॉपर उसको व्यवस्था करके लानी है, नमक मसाला ठीक डालना है। ऐसे ही ज्योतिष में अगर आप अपने मुहूर्त को कर रहे हैं, आप किसी ग्रह गणना को कर रहे हैं, या आप किसी ग्रहों के अनुसार से उसके उपाय को कर रहे हैं, तो आपकी जो एक
दिनचर्या है, जो एक नियम है, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए, पूरे विधि पूर्वक होना चाहिए। जरा सी भी विधि इधर से उधर गई तो आपका काम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, यह शास्त्र विधि मिश्रज्य वर्तन्ते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो अर्जुन, जो मैंने इस शास्त्रों का निर्माण किया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पहले से करता था, अब भी तो मैं उपदेश दे रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो उसमें मैंने विधि विधान बनाया, तो उस विधि को छोड़ करके अपने हिसाब से मनमाने कार्यों को करने से न सिद्धि में वाप्नोति, आपको सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम। किस लिए कार्य किए जाते हैं? जैसे दैनिक कार्य हैं, आपका बच्चा हुआ, आपने शिक्षा ग्रहण करी, बच्चा हुआ, विवाह किया, किस लिए किया जाता है? तो जीवन एक सुचारू से दिन दिन आगे यात्रा पे चलता रहे। अगर विधि पूर्वक नहीं किया, न सिद्धि, न सुख और न गति। हमारी सबकी अंतिम परिणति क्या है? गति की प्राप्ति, यानी कि परमात्मा का द्वार, परमात्मा के स्थान पर जाना। तो उन सब प्रक्रियाओं में ये ज्योतिष आपका बहुत मदद करती है, दिनों दिन आपको रास्ता दिखाती है, आपको यह एहसास कराती है कि आप जीवन में किस पथ की तरफ चलें और आपको कैसे सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की कोई एक व्यवस्थित कोई परिभाषा नहीं है। सुख का कोई एक, जिसे बोलते हैं ना, क्राइटेरिया नहीं कि यही सुख हो जाए तो सब कुछ हो जाए। हमने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, ये चाहिए था उनको, इतना होना चाहिए था, वो इतना हो गए, फिर कहते हैं हम इतना हो जाए, फिर अनंत। तो मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। ज्योतिष के हिसाब से आप अपना जीवन को आगे बढ़ाएं, इस विद्या को अपने जीवन में अपनाएं और इसके अनुसार अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का एक नियम बनाएं और देखेंगे आप कि आपको बहुत आनंद आएगा। हर क्षण धरती, हर क्षण चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। देखने का नजरिया चाहिए और देखने की जो आपकी चक्षु है ना, जो नेत्र हैं, वो होने चाहिए। इसलिए बहुत स्पष्ट कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ध्यान रखिए, इस प्रकार से हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसको लगातार अपने जीवन में इसको देख करके शिक्षा ग्रहण कीजिए। हमारा यही उद्देश्य है, आपको आपके जीवन में हम सरलता ला सकें। ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। जय माता की।